Hello everyone, welcome back to our channel. So in today's video we are going to start a MySQL playlist जिसमें हम लोग स्क्रैच से आप लोगों को सिखाएंगे कि MySQL में आप कैसे कैन बिकम अ गुड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या फिर आप कैसे अपने आप को एक्सेल कर सकते हो इस MySQL डेटाबेस के अंदर। नॉट इवन MySQL, ये कंप्लीट सीरीज़ है जिसमें हम लोग जो है डेटाबेसेस होते क्या हैं और हाउ मेनी टाइप्स आर डेटाबेसेस अवेलेबल इन द मार्केट और किस डेटाबेस का क्या काम होता है। फ्रॉम ज़ीरो टू एंड वी विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग इन दिस प्लेलिस्ट, सो स्टे ट्यून्ड and please subscribe our channel and any issues you occur while doing practice, you can comment us or you can follow our Instagram or Facebook pages for more videos. Without wasting any further time, let's get started. ठीक है, तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द डेटाबेस इज। तो हम लोग डीबीएमएस पढ़ रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो डीबीएमएस होता क्या है? डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस एक कंटेनर है, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ पे डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। ठीक है, फॉर एफिशिएंट स्टोरेज और रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप हम डेटा की बात करते हैं, देर आर एन नंबर ऑफ स्टोरेजेस। मतलब कि अगर आपको कोई डेटा चाहिए आफ्टर सेविंग इट, या फिर एक एग्जांपल हम लोग लें कि अगर आप किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रख रहे हो, राइट? तो अगर आप उस फाइल को स्टोर करके रख रहे हो, देन आफ्टर 2 hours और मे बी डेज और मंथ्स, when you will open your computer you will be able to गेट दोज फाइल्स इन यूर। ठीक है, क्योंकि वो एक फिजिकल स्टोरेज है, आप उसको फिजिकली स्टोर कर रहे हो, वो आपकी हार्ड ड्राइव में या फिर स्टेटिक ड्राइव में कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है, जो कि एक परमानेंट स्टोरेज है। वैसे ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? जब भी हम किसी वेबसाइट वगैरह बिल्ड करते हैं, तो हमेशा एक डेटाबेस जो है वो कनेक्ट होता है किसी ना किसी वेबसाइट से, अनलेस एंड अनटिल इफ दैट वेबसाइट इज़ नॉट स्टेटिक, या फिर स्टेटिक भी है तो उसमें कहीं ना कहीं फॉर्म्स वगैरह का यूज़ हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं डेटाबेस का यूज़ होता ही है। ठीक है, तो डेटाबेस दो तरीके के होते हैं, एक तो तुम्हारा रिलेशनल डेटाबेस होता है, एक नॉन रिलेशनल। तो रिलेशनल डेटाबेस का क्या मतलब होता है, नॉन रिलेशनल का क्या मतलब होता है, हम लोग समझेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे माई एसक्यूएल, क्योंकि माई एसक्यूएल इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड डेटाबेस। मोंगोडीबी भी है और भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, बट हम लोग अभी माई एसक्यूएल की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो माई एसक्यूएल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड स्कीमा है। तो एक स्ट्रक्चर्ड स्कीमा है विद टेबल्स एंड प्री डिफाइंड रिलेशनशिप्स इंश्योरिंग डेटा कंसिस्टेंसी। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, माई एसक्यूएल उनमें से एक है। रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। पोस्टग्रे एसक्यूएल एक है उनमें से, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, और भी ना जाने बहुत सारे रिलेशनल डेटाबेसेस अवेलेबल है। ठीक है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा जो है रिलेशनल डेटाबेस है, कौन सा नॉन रिलेशनल डेटाबेस है? यहाँ पे ये स्टेटमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब क्या है? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। स्ट्रक्चर्ड स्कीमा विद टेबल्स, मतलब एक स्ट्रक्चर है, स्कीमा या फिर एक ब्लूप्रिंट हम लोग बोल सकते हैं। अगर लेमन लैंग्वेज में बात करूं कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग अ बिल्डिंग, अगर आप कोई 10 स्टोरी बिल्डिंग प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, एक नक्शा तैयार किया जाता है। जब आप वो नक्शा तैयार कर रहे होते हो तो बेसिस ऑन दैट यू बिल्ड दैट बिल्डिंग, राइट? उस नक्शे को देख के आप पूरी एक बिल्डिंग बना रहे होते हो। ठीक है, तो वैसे ही तुम्हारा स्कीमा होता है, स्ट्रक्चर्ड स्कीमा होता है। मतलब कि आप जब भी एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे टेबल्स में डेटा को स्टोर किया जाता है। पहले डेटाबेस हम लोग क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, और टेबल्स के अंदर हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये फिगर आप लोग देख रहे होगे रिलेशनल डेटाबेस। इसमें एक तुम्हारी यूजर्स टेबल है, एक ऑर्गेनाइजेशन टेबल है। ठीक है, यूजर्स वाली टेबल के अंदर एक यूजर आईडी है, नेम है, एज है। ठीक है, इसको हम लोग एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं।
ठीक है, MySQL के अंदर हम इसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और ये जो इंटीजर जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, ये तुम्हारा डेटा टाइप है। जब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आप पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, देन ओनली यू कैन इंसर्ट सम डेटा इन योर टेबल। तो रिलेशनल डेटाबेस क्यों बोलते? क्योंकि हम लोग एक से अधिक टेबल को कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग कीज। अब वो कीज कौन सी होती हैं? हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी, फॉरेन कीज, प्राइमरी की। उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बाद में आएंगे, क्योंकि अभी हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ थ्योरी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंस क्या है रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेस। तो एक यूजर टेबल है और एक ऑर्गेनाइजेशन टेबल है यहाँ पे। ठीक है, यूजर यूजर वाली टेबल के अंदर एक यूजर आईडी है, नेम है, एज है। ऑर्गेनाइजेशन वाली टेबल में ऑर्गेनाइजेशन आईडी है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, एज है, और ये यूजर आईडी है जो कि एग्जिस्ट करती है यूजर वाली टेबल के अंदर। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि रिलेशनल डेटाबेस हम लोग इसको कहते हैं। वो कैसे? क्योंकि यूजर आईडी जो है, जो यहाँ पे यूजर वाली टेबल में यूज हो रही है, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वाली टेबल में भी यूज हो रही है, जो कि एक प्राइमरी की है। और यहाँ पे इट इज एक्टिंग एज अ फॉरेन की। ठीक है, अब प्राइमरी की फॉरेन की क्या होती है, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। बट अब इतना समझो अभी के लिए कि ये जो यूजर आईडी है, somehow connecting this user table with the organization table. So that is why we call this MySQL as a relational database. ठीक है, क्योंकि दो या दो से अधिक टेबल्स को अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो आपस में, तो उसको आप रिलेशनल डेटाबेस बोल सकते हो। माई एसक्यूएल ही नहीं, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर या और भी बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल। तो इसमें आप स्ट्रक्चर एक बनाते हो, टेबल एक बनाओगे, उसके बाद कौन कौन सा डेटा आपको किस टेबल में स्टोर करना है, किस टाइप का डेटा होगा, वो इंटीजर टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा, टेक्स्ट टाइप का होगा, बुलियन होगा। ये सारे डेटा टाइप्स भी क्या होते हैं हम आगे चल के वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई गेस सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रिलेशनल डेटाबेस एग्जैक्टली में होता क्या है। तो ये आपका जो डेटा है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करता है, दैट्स इट। वो आपका रिलेशनल डेटाबेस होता है, जिसमें स्ट्रक्चर्ड स्कीमा होता है। स्कीमा इज नथिंग बट एक स्ट्रक्चर। अब नॉन रिलेशनल डेटाबेस की बात कर लेते हैं। तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है बेसिकली जब आप डेटा को टेबल्स में स्टोर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो फिर कैसे कर रहे हो स्टोर, अगर टेबल्स में नहीं कर रहे हो तो? हम नॉन रिलेशनल डेटाबेस, पहले तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। ये एक स्कीमा लेस है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि अलाउ करता है वेरियस डेटा मॉडल्स को। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी इसके लिए स्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट डेटा मॉडल्स को अलाउ करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, जो हम रिलेशनल डेटाबेस में कर रहे थे, मतलब कि टेबल हम लोग क्रिएट कर रहे थे, उसके बाद जो है हम लोग डेटा को इंसर्ट कर रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको कोई स्कीमा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है डेटा को स्टोर कर सकते हो। टाइप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। मोंगोडीबी एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, अपाचे कैसेंड्रा नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, रेडिस जो है वो भी एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है, ये सारे नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। ओके, और मतलब कैसे जो है ये आपके डेटा को स्टोर करते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो फिगर है, ये हम लोग एक बार देखते हैं। देखो, ठीक है, तो ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, जिसको हम लोग मोंगोडीबी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी कई सारी टेबल्स हैं, वर्क स्पेसेस करके है, चार्ट करके है, फोल्डर्स करके है, टीम्स करके है, यूजर्स करके है। ये सारी टेबल्स नहीं है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल मोंगो डीबी की बात करूं, अगर मैं, तो मोंगो डीबी के अंदर एक क्लस्टर होता है, क्लस्टर के अंदर कलेक्शंस होते हैं। ठीक है, सिंपली आप ऐसा मानो अभी कि डेटा ऐसा जैसे माई एसक्यूएल के अंदर होता है कि पहले डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती हैं, फिर टेबल्स के अंदर आप डेटा को इंसर्ट कर रहे होते हो। वैसे ही यहाँ पे मोंगो डीबी के अंदर क्लस्टर्स होते हैं, क्लस्टर्स के अंदर कलेक्शंस होते हैं, और कलेक्शंस के अंदर आप डायरेक्टली एक एक कलेक्शन जो भी आपने क्रिएट किया उसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हो।
बट द डिफरेंस इज कि जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे होगे दैट डेटा विल बी स्टोर्ड इन जेसॉन फॉर्मेट। अब जेसॉन फॉर्मेट क्या होता है? जेसॉन फॉर्मेट इज इसकी फुल फॉर्म होती है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें आपको डेटा जो स्टोर करना होता है वो की और वैल्यू की फॉर्म में करना। लेट अस सपोज इसी इसी वाले यूजर्स वाली कलेक्शन की हम लोग अगर बात करें तो आईडी जो है यहाँ पे, दिस आईडी इज अ की, एंड जो भी आप वैल्यू यहाँ पे लिख रहे होगे इसकी जो वैल्यू है, मतलब इसका जो डेटा टाइप है दिस इज स्ट्रिंग, या फिर इसका जो डेटा टाइप है दिस इज स्ट्रिंग, एंड whatever value you will be inserting here, this is under JSON format। ठीक है, तो ये जो ID है this is your key and whatever value you are inserting that is value। तो in the form of key and value pair you always insert the data। ठीक है, तो this is how we work with schema less databases। ठीक है, आई गेस क्लियर होगा इतना। मतलब जो भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया। बाकी अगर कोई भी इश्यूज या डाउट्स आप लोगों को आते हैं तो यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन, और एल्स यू कैन डायरेक्ट मैसेज इन दी सोशल मीडिया पेजेस। ओके, तो for now this is all for today, and for more upcoming videos related to MySQL we will be posting it soon। तो ये एक पूरी सीरीज हम लोग चला रहे हैं। बाकी keep supporting guys, and please like and subscribe our channel। any issues and any doubts you have you can always comment us in the comment section। so we are actively replying to the comments, and thank you very much, bye for now।